आप देख रहे हैं आवाज समाचार और ट्विटर पर अब ब्लू टिक का पैसा देना होगा। जी हां, अंग्रेजी टेक वेबसाइट द वर्ज के अनुसार ट्विटर के नए मालिक मस्क ब्लू टिक के लिए अब हर महीने यूजर्स से $19.99 यानी लगभग 1646 रुपए का चार्ज लेने की तैयारी में है और इस फीचर के साथ यूजर्स को ट्वीट एडिट समेत कई तरह के एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे। ये एक सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस होगी। जिनका अकाउंट पहले से वेरीफाइड है उन्हें 90 दिनों के अंदर ट्विटर ब्लू का वेरिफिकेशन लेना होगा, नहीं तो प्रोफाइल से ब्लू टिक हट जाएगा। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को 7 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और कल 1 नवंबर को जारी होने वाले जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकते हैं बल्कि नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। दरअसल सितंबर महीने में रिकॉर्ड 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा ई वे बिल जनरेट हुए हैं और ये जब से जीएसटी लागू हुआ तब से सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बम्पर दिवाली सेल से भी आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। डिटेल्स देते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए, इस बार जीएसटी धमाका एक्सपेक्ट करें क्या? कैसे नंबर्स आ सकते हैं जीएसटी कलेक्शन के? बिल्कुल, देखिए, सरकार और आर्थिक मोर्चे के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो फेस्टिव सीजन का लगातार सेल चल रहा है उसका सीधा रिफ्लेक्शन जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर दिखेगा। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस महीने अक्टूबर महीने का जो जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ को पार करेगा बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। और जब रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं तो इसके पीछे जो सॉलिड वजह है वो है ई वे बिल जनरेशन की तादाद की। ई वे बिल जनरेशन का जो सितंबर महीने का आंकड़ा है वो 8 करोड़ 40 लाख का हुआ है। यानी कि ई वे बिल जनरेशन उसको कहते हैं जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह माल ढुलाई रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो 8 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा है ई वे बिल जनरेशन का, उसका सीधा असर इस महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में दिखाई देगा। और माना भी जा रहा है कि जो नवंबर महीने का आंकड़ा आएगा जिसमें दिवाली का सेल भी इंक्लूडेड होगा वो आंकड़ा 1,60,000 करोड़ को पार कर सकेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब इससे पहले रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था यानी कि 1,68,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन, जब जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में हुआ था, 1 मई का जो फिगर आया था, तो उसके पीछे जो मार्च महीने में ई वे बिल जनरेशन का आंकड़ा था वो 7 करोड़ 80 लाख था। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब की बार जो ई वे बिल जनरेशन हुआ है सितंबर महीने में वो इससे 60 लाख ज्यादा है। तो ये किस दिशा में इशारा करता है, किस बड़े लेवल का जो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में दिख सकता है जब 1 नवंबर और 1 दिसंबर को आंकड़े आएंगे। तो कुल मिलाकर पीछे जो इसकी वजह है फेस्टिव सेल और फेस्टिव के समय में जो कलेक्शन हो रहा है वो एक बम्पर कलेक्शन की तरफ दिखा रहा है। और न सिर्फ इस महीने बल्कि अगले महीने भी ये बम्पर कलेक्शन जीएसटी का जारी रह सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है और खासतौर से फिस्कल डेफिसिट के लिए, जहां पर सरकार का टारगेट 6.4% को मेंटेन कर रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इसको आसानी से बरकरार भी रखेगी। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो रिकॉर्ड कलेक्शन जीएसटी का ना ही सिर्फ नवंबर में बल्कि नवंबर मंथ का जो कि दिसंबर में आएगा वो भी रह सकता है। और आगे बढ़ेंगे। कोहली के एक फैन ने दीवानगी की हद पार कर दी है। सोमवार को विराट के कमरे में घुसकर होटल रूम की वीडियो बना डाली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के चलते टीम इंडिया फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है और विराट के कमरे में उनकी गैर मौजूदगी में फैन का इस तरह कमरे में घुसना विराट को रास नहीं आया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। नमस्कार।